तो भाई ब्रांड न्यू डे के बॉक्स ऑफिस धमाके के बाद जहां मार्वल और सोनी ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन के फ्यूचर पे काम करना शुरू कर दिया है, वहीं केविन फाइगी भी पूरी तरह से डूम्सडे के प्रमोशन में लग चुके हैं। इनफैक्ट भाई जहां एक तरफ मार्वल स्टूडियोज एक्समैन की कास्टिंग और इसकी रिलीज डेट को अनाउंस करने के प्लान में है, वहीं दूसरी तरफ एंड गेम एनकोर के एडिशनल सीन्स की डिटेल्स भी अब हमारे सामने आती जा रही हैं। साथ ही भाई जहां रामायण की इंडिया रिलीज डेट एक तरह से पोस्टपोन होती हुई दिख रही है, वहीं डीसी को लेकर भी इस वीक काफी सारी मेजर अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं। तो आइए इन्हीं सारी अपडेट्स के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्ड इनसाइट। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अपने पहले वीकेंड में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे $927 मिलियन की जबरदस्त कमाई करने के बाद पहले तो ब्रांड न्यू डे $1 बिलियन के मार्क को टच करने वाली सेकंड फास्टेस्ट फिल्म बनी, एंड देन ये फिल्म ऑब्सेशन और द ओडिसी जैसी मूवीज को बीट करके $1.4 बिलियन के ग्लोबल कलेक्शन के साथ 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। और भाई इन माय ओपिनियन अब इस फिल्म का रिकॉर्ड अगर इस साल कोई फिल्म तोड़ सकती है तो वो ऑब्वियसली एवेंजर्स डूम्सडे ही होने वाली है। इनफैक्ट भाई इंडिया में भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बस एक वीक में 403 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके कहीं ना कहीं एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जो आगे आने वाली इंडियन मूवीज के लिए भी एक काफी तगड़ा चैलेंज होने वाला है। साथ ही भाई ब्रांड न्यू डे की वजह से विटामिन एम यानी कि मनी का तगड़ा डोज पाने के बाद रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही हैं कि मार्वल और सोनी टॉम हॉलैंड को तब तक एमसीयू का मेन स्पाइडरमैन बनाए रखना चाहते हैं जब तक टॉम हॉलैंड खुद से इस रोल के लिए मना नहीं कर देते। इनफैक्ट भाई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि सोनी और मार्वल ने ब्रांड न्यू डे की सक्सेस को देखते हुए ऑलरेडी स्पाइडरमैन 5 पे काम करना शुरू कर दिया है। अब भाई अगर एवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो लास्ट वीक डूम्सडे की भी इन्फिनिटी विजन स्क्रीन्स की टिकट सेल्स को स्टार्ट कर दिया गया, जहां पे डोमेस्टिकली 1000 स्क्रीन्स पे केवल 24 घंटों के अंदर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए $19 मिलियन की सेल रिकॉर्ड की गई, जो कि भले ही आपको पहली नजर में काफी मामूली सी लग सकती है, पर केवल 1000 स्क्रीन्स और 4 महीने एडवांस की बुकिंग को देखते हुए अपने आप में फर्स्ट डे के लिए ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। खैर दूसरी तरफ सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट के बाद डूम्सडे के रिगार्डिंग मीडिया से बात करते हुए केविन फाइगी ने ये बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग फैंस को सेटिस्फाई करने के साथ साथ एक ऐसा सरप्राइज भी देगी कि उनके लिए 1 साल तक सीक्रेट वॉर्स के लिए वेट करना काफी मुश्किल होने वाला है। अब भाई अगेन मार्वल स्टूडियोज का सीईओ होने के नाते उनसे ऐसी स्टेटमेंट सुनना काफी हद तक प्रेडिक्टेबल तो है, पर अगर उनकी इस स्टेटमेंट में जरा सी भी सच्चाई हुई तो 2026 की एंड में लिटरली ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के परखच्चे उड़ने वाले हैं। तो भाई भले ही मार्वल स्टूडियोज ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में 2028 के लिए केवल घोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर 3 को ही अनाउंस किया था, पर रिसेंटली वैरायटी वालों ने ये रिपोर्ट किया है कि एमसीयू की म्यूटेंट सागा की शुरुआत एक्समैन की मूवी से ही होगी, जिसे मार्वल 2028 में ही रिलीज करेगा। अब भाई अगर सैन डिएगो कॉमिक कॉन की अनाउंसमेंट पे फोकस करें तो ब्लैक पैंथर 3 की दिसंबर और घोस्ट राइडर की मिड 2028 की रिलीज को देखते हुए इट्स एक्सपेक्टेड कि शायद एक्समैन 2028 के फर्स्ट क्वार्टर के अराउंड रिलीज हो सकती है। साथ ही भाई मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सीडी सिंह की जीन ग्रे और एडम ड्राइवर के मिस्टर सिनिस्टर के साथ साथ इस वीक किट कॉर्नर एज साइक्लॉप्स और समारा वीविंग की एमा फ्रॉस्ट के रोल में कास्टिंग को भी कंफर्म कर दिया गया। इनफैक्ट भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल 14 अगस्त को डिज्नी के D23 एक्सपो के दौरान एक्समैन की कंप्लीट कास्ट के साथ साथ इसकी 2028 की रिलीज डेट को भी कंफर्म करेगा। तो भाई अब अगर एवेंजर्स एंड गेम की री रिलीज यानी कि एंड गेम एनकोर की बात करें तो इसके ट्रेलर के रिगार्डिंग रिसेंटली ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि एंड गेम एनकोर का ट्रेलर 25 अगस्त को रिलीज होगा और उसी दिन से एंड गेम एनकोर की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। साथ ही भाई जैसा कि वी ऑल नो कि इस फिल्म में हमें 7 से 8 मिनट की एडिशनल फुटेजेस देखने को मिलेंगी, तो उस रिगार्डिंग भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ फुटेजेस हमें फिल्म के एंड में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे सबसे पहले हमें पेपर पॉट्स और स्कॉट लैंग के बीच की कन्वर्सेशन देखने को मिलेगी, एंड देन हम थॉर और स्टीव रॉजर्स को एक ब्रदरली कन्वर्सेशन करते हुए देखेंगे। साथ ही भाई यहाँ पे हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलेगा, जहाँ हम लोकी को स्टीव रॉजर्स को ये बताते हुए देखेंगे कि कैसे उन लोगों ने अपने टाइम हाइस्ट की वजह से मार्वल के मल्टीवर्स में इनकर्जन्स क्रिएट कर दिए हैं। एंड फाइनली इस पूरे कन्वर्सेशन के बाद हम स्टीव रॉजर्स, पेगी और उनके बेटे जेम्स रॉजर्स को एक ऐसे ऑल्टरनेट फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में देखेंगे जो कि देखने में काफी हद तक अर्थ 616 जैसा ही होगा, पर इन रियलिटी ये फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स 828 होने वाला है।
अब भाई अगर नमित मल्होत्रा की रामायण की बात करें तो इसके हिंदी ट्रेलर के रिलीज होने के ऑलमोस्ट एक वीक बाद इसका ग्लोबल इंग्लिश वर्जन वाला ट्रेलर भी सोनी वालों की तरफ से यूट्यूब पे रिलीज कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोनी ने इस ट्रेलर पे एक तरह की जियो ब्लॉकिंग को लगाते हुए इसे इंडियन ऑडियंस के लिए ब्लॉक कर दिया है। सो ऑफिशियली सोनी की यूट्यूब पेज पे आप इस ट्रेलर को नहीं देख पाएंगे। साथ ही भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोनी की तरफ से रामायण को इंडिया के बाहर 50,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, वहीं इंडिया में ये फिल्म ऑलमोस्ट 9,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जो कि एक तरह से इस फिल्म को दुनिया की वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट रिलीजेस में से एक बना सकता है। इनफैक्ट भाई कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जहां ये फिल्म ग्लोबली 6 नवंबर को रिलीज होगी, वहीं इंडिया में ये फिल्म 2 दिन बाद यानी कि दिवाली के दिन 8 नवंबर को रिलीज होगी। हालांकि भाई भले ये डिसीजन मेकर्स ने दिवाली की फेस्टिव वाइब को इनकैश करने के लिए लिया हो, पर अगेन ये कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस की तरफ उनके इग्नोरेंस को भी शोकेस कर रहा है, जो कि इन फ्यूचर फिल्म को बेनिफिट करने के बजाय एक तरह से बैकफायर भी कर सकता है। खैर, सुपर गर्ल द्वारा डीसी को $200 मिलियन का चूना लगाए जाने के बाद इस वीक ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि डीसी और HBO मैक्स ने ब्लू बीटल की अपकमिंग सीरीज को कुछ ज्यादा ही किड फ्रेंडली होने की वजह से कैंसिल कर दिया है। साथ ही डीसी के सीईओ डेविड ज़ैस्लेव ने रिसेंटली सुपर गर्ल को एड्रेस करते हुए ये कहा कि वो लोग सुपर गर्ल के बॉक्स ऑफिस के फेलियर के बावजूद भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करने वाले और उनके हिसाब से डीसी का फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही भाई दूसरी तरफ रॉबर्ट पैटिंसन की अपकमिंग बैटमैन 2 के रिगार्डिंग इस वीक पहले तो ये रिपोर्ट किया गया कि बैटमैन 2 और बैटमैन 3 की शूटिंग साइमल्टेनियसली एक साथ ही होने वाली है, पर बाद में जेम्स गन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। हालांकि भाई डीसी स्टूडियोज में मचे इस पूरे केओस के बीच वार्नर ब्रदर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ये सामने आ रही है कि यूके की कोर्ट ने वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट के $110 बिलियन के मर्जर को अप्रूव कर दिया है। सो अगर यूएस के कोर्ट से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पैरामाउंट बड़े आराम से अपने हेड ऑफिस को यूके में मूव करके ये डील एग्जीक्यूट कर सकता है। तो भाई दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।